हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो बहुत दिनों के बाद वीडियोस को पब्लिश कर रहा हूँ। यस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोमेटो के बारे में। जोमेटो को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे, काफी ज्यादा लाइव मार्केट में इसको पूछा गया था। देन हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के। देन हम बात करेंगे टीवीएस मोटर्स एंड हीरो मोटर कॉप को। 45% का क्रैश होने का चांसेस है। आज के दिन दिखोगे पूरे के पूरे लाल निशान में क्लोज किया था, उसके पीछे का रीजन क्या है। उसके बाद भी काफी सारे स्टॉक को हम कवर अप करेंगे। इनमें से अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है, कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, या इसके अलावा भी कोई टॉपिक आप चाहते हो जिसको मुझे कवर करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे, मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए मिल जाऊंगा। चलो फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को और जरूर क्लिक कर देना। लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। हम डेली सुबह लाइव में आते हैं, वहां पे मेजरली स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं, और आपके जो भी फेवरेट स्टॉक है उसको भी मेजर वहां पे डिस्कशन करते हैं। चलो फटाफट हम टॉपिक को कवर अप करते हैं। आज बात करेंगे टाटा पावर कंपनी के बारे में। कमाल की कंपनी है, मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है। मल्टीपल टाइम बोला, इस कंपनी में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 420 का और 410 का जो लेवल था, काफी अच्छा इसने सिक्योर किया था। काफी टाइम तक इस लेवल को अपने सस्टेन किया था। उसके बाद एक रैली भी आई है। इसका जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है, जो टारगेट है आने वाले टाइम पे में 524 टू 545 के टारगेट भी प्रिडिक्ट कर चुके हैं। बट हालांकि बहुत सारे लोग टारगेट जो प्रिडिक्ट, इसका 577 रुपीज का भी टारगेट प्रिडिक्ट किया गया है। तो चाहो तो इस स्टॉक को आप रडार पर रख सकते हो। बाइंग अभी मत करना। इसके पीछे का रीजन मैं मल्टीपल टाइम बताऊं, नेवर बाई ऑन टॉप। कभी भी बाइंग टॉप पे नहीं होता है। जब मार्केट जो है अच्छे स्टॉक, मतलब कि मल्टी बैगर स्टॉक या बात करें हम, जो कि लार्ज कैप कंपनी हो जाए, अगर ये कंसोलिडेशन फेज में रहती है, फिर वहां पे बाई करो तो अच्छा रहता है। अगर आप कहीं भी आप 490 रुपीज के आसपास या 480 के आसपास बाई करोगे, कल के दिन 10% नीचे आ गया, आपको पैनिक में सेल करना पड़ सकता है। या फिर कोई नेगेटिव न्यूज आ गया तो आपके पास जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो डिक्लाइन हो जाए और नेगेटिव में आप सेल आउट कर दोगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। स्टॉक कैसा है? स्टॉक 5 स्टार स्टॉक है। किस सेक्टर में काम करती है? तो 3 मेजर सेक्टर काम करती है। एक रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है, सोलार में है। सेकेंड जो इनका सेक्टर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का है, डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। देन पावर जनरेशन का भी काम है। एक और जो रिन्यूएबल सेक्टर में इनका एक और बिजनेस है, ईवी का चार्जिंग स्टेशन को लगाना, तो ये भी ये काम करती है। कमाल की कंपनी है। बैठे रहना एकदम आराम से, लॉन्ग रन के माइंडसेट से इस स्टॉक को आप जरूर कवर अप करना। अगर आपके पास स्टॉक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। यस, ये स्टॉक को आप थोड़ा सा रडार पर रख सकते हो। इसको भी, इसके भी टारगेट जो है अपग्रेड कर दिया गया है। इनका जो टारगेट है 400 से 417 रुपए के ऊपर, इसको आप देख सकते हो आने वाले टाइम फ्रेम में। कमाल की कंपनी है। ये भी अच्छा खासा कंपनी बीपीसीएल ने भी दिया, बट सबसे अच्छा मैंने इसको बताया, इसको स्विंग ट्रेड के लिए अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हो तो ये स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है। स्विंग ट्रेड क्या है? क्योंकि ये मल्टी वीकली का जो है ब्रेकआउट दे रहा है। काफी अच्छे टाइम, वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, मैं हर एक दिन लाइव मार्केट में एनालिसिस करता हूं, तो वीकली चार्ट या कैंडल पैटर्न में बहुत अच्छा ये ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद अगर ये ऊपर जाता है, ये स्टॉक आपको स्विंग ट्रेड में पैसा बना के दे सकता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इस स्टॉक को रडार पर रख सकते हो। हालांकि इसका भी एक अच्छा खासा आईपीओ आने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कब इसका आईपीओ आ सकता है। अगर आपके पास पहले से स्टॉक है, आराम से कंटिन्यू करना। टॉप लेवल पे बाइंग करने समय या तो अवॉइड करना, अगर बाई ही करना चाहते हो तो छोटे क्वांटिटी में जरूर बाई करना। ऐसे लगा के आप जरूर चलना। ठीक है, चलो सबसे ज्यादा हॉट एंड टॉपिक रहने वाला है जोमेटो। ये जोमेटो बहुत ज्यादा लाइव मार्केट में पूछा गया है। ये स्टॉक का एवरेज कब कर सकते हैं? क्या इस स्टॉक का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है? ये स्टॉक को हम कवर अप करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करोगे तो मैं भी मोटिवेटेड फील हूँ, अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करते हुए दिख जाऊंगा। जोमेटो की बात करें, कमाल की कंपनी है। मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है। तब जब ये 35 रुपीज से रनिंग, जिसने अच्छा खासा वहां पे बाइंग लेवल पे रखा होगा। तो सेकेंड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, जोमेटो को आपने बाइंग क्यों किया था? जब इसने, मैनेजमेंट ने बोला था कि ब्लिंकिट को हम लोग अच्छा खासा जो है प्रॉफिट प्रॉफिट में लेकर आएंगे, या फिर कहो सीटीसी मिलाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस में लेकर आएंगे। सेकंड जो आने वाला जो क्वार्टर है Q1, वो प्रॉफिटेबल होगा। तब सारे स्टॉक, ये सारे स्टॉक जो था रडार पे आ गए थे, और काफी अच्छा हेवी हेवी बाइंग भी हुआ था इन सारे स्टॉक में।
काफी बड़े बड़े ब्रोकर्स जो थे इसके टारगेट जो है अपग्रेड करते चले गए थे। अभी भी इसका टारगेट जो है 340 रुपए के आसपास इसका टारगेट अपग्रेड किया गया है। अभी लास्ट 2-3 डेज में देखोगे या ट्रेडिंग सेशन में देखो कंटिन्यू 52 वीक हाई लगाने के बाद लगभग लगभग 300 के आसपास, 298 या 299 के आसपास लगाने के बाद ये कंटिन्यू सेलिंग में है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि रीजन चाहिए होता है। कोई भी स्टॉक अगर गिर रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, तो रीजन दो निकल के सामने आ रहे हैं। पहला जो रीजन आ रहा है, जोमेटो ने अनाउंस किया, उनके जो को फाउंडर थे, चीफ पीपल ऑफिसर सीपीओ कृति चोपड़ा, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ठीक है, अब कभी भी मैंने बताया कोई भी कंपनी का कोई मैनेजमेंट लेवल पर रिजाइन करता है वो एक छोटा सा नेगेटिव इंपैक्ट देता है, क्योंकि मैनेजमेंट लेवल पे रिजाइन देना बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं माना जाता, बट कोई वैलिड रीजन के साथ अगर उन्होंने रिजाइन दिया, जैसे कि उनका टर्नओवर कंप्लीट हो गया है, कोई नए बिजनेस को एक्सपैंड में वो देख रही है, नए रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख रही है, तब ठीक है ना। बट इन्होंने क्या किया, सीपीओ जो थे इनको उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो उस वजह से इनको अच्छा खासा एक सेलिंग का पैटर्न मिला है। सेकंड, जो ये रिजाइन किए चोपड़ा जी, उनका जो एक्सपीरियंस था कंपनी में, 13 साल का मेजर रोल प्ले था, मतलब लंबे टाइम से इस कंपनी में अच्छा खासा मैनेजमेंट लेवल को होल्ड करके ये बैठी हुई थी। ये एक रीजन छोटा सा मिल सकता है। सेकंड रीजन क्या मिला था, यस, सेकंड रीजन मिला कि जोमेटो फॉल इसलिए किया कि स्विगी ने जो है आईपीओ डीएचआर जो है फाइल कर दिया सेबी के पास। अब सेबी के पास अगर डीएचआर फाइल किया है, आईपीओ आने वाले टाइम में इसका आ सकता है। तो जोमेटो का कॉम्पिटिटर कौन है, स्विगी है। अब कॉम्पिटिटर जब स्टॉक मार्केट में आता है तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुकिंग के भी सिनारियो बन जाते हैं, और 52 वीक हाई आने के बाद भी स्टॉक इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। इसके अलावा कोई मेजर सेलिंग होने के चांसेस इस स्टॉक में नजर नहीं आ रहे हैं। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी भी इसके जो टारगेट है 315 रुपए के आसपास इसका टारगेट प्रिडिक्ट किया गया है। हालांकि बहुत लोगों ने 340 रुपीज का भी टारगेट प्रिडिक्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये टारगेट तुरंत यहाँ तक चला जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा। बट हाँ, स्टॉक में जो सेलिंग का पैटर्न था, उनका मैनेजमेंट लेवल पे जो था एक रेजिग्नेशन। सेकंड, इनका जो कॉम्पिटिटर जो था उनका स्विगी जो इनका कॉम्पिटिटर था वो आईपीओ लेकर आ रहा है, वो एक छोटा सा सेलिंग पैटर्न को एक्टिवेट करते हुए दिख रहा है। इस वजह से क्या हुआ है कि जोमेटो जो है सेलिंग पैटर्न को एक्टिवेट किया। हालांकि आपको बाइंग ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, 270 250 जो लेवल है वो अच्छा खासा आपको बाइंग लेवल का अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्योंकि लास्ट मंथ में देखोगे अच्छा खासा 245 का जो लेवल था, 245 टू 250 का जो लेवल था, वहां से शानदार रैली किया था ये स्टॉक। ठीक है, तो 245 से लेके 255 का जो लेवल है सपोर्ट लेवल बनेगा। 270 पर अगर कोई प्लान ऑफ एक्शन में रख रहा है, क्वांटिटी कम रखना है, कभी भी देखना सेलिंग पैटर्न एक्टिवेट होता है, क्वांटिटी शुड बी लेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। हम बात करने वाले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। यस, कमाल का न्यूज है कि निफ्टी 50 में इनका इंक्लूजन हो चुका है। हालांकि आज के दिन देखोगे निफ्टी 50 जो है पिटाई होते हुए दिख रहा है, तो इस वजह से ये स्टॉक अच्छा खासा आज भी इस लगभग 2.5% के ज्यादा सेलिंग पैटर्न को एक्टिवेट करके बैठा हुआ है। ठीक है, निफ्टी 50 में इसका एड ऑन हो गया, पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव न्यूज है। ये लॉन्ग रन में आपको समझ में आएगा, शॉर्ट टर्म में आपको बहुत लोग का क्वेरी ये रहता है कि सर इसका निफ्टी 50 में एड ऑन होने से फायदा क्या हुआ। देखो, निफ्टी 50 में अगर ये एड ऑन हुआ है तो बहुत बार मैंने रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मैंने हमेशा बताया, निफ्टी 50 में ऐड होता है कोई भी स्टॉक तो म्यूचुअल फंड के जो भी पहले वाले जो स्टॉक थे, सपोज करो डीवी स्लैब थे, एल&टी माइंड थे, वहां से वहां के पैसे एग्जिट करके वो कहाँ लेकर आएंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक। मतलब म्यूचुअल फंड जो निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड होते हैं वहां से जो कट करेंगे पोजीशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐड करेंगे, या फिर कोई बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं जो सिर्फ निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या करेंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक में पैसा लगाएंगे। या फिर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक में पैसा लगाते हैं। तो अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का एड ऑन होता है तो वो एक बहुत पॉजिटिव बात है कि सारे के सारे जो एग्जिट हुआ है वहां से पैसा कट करके भारत इलेक्ट्रॉनिक में एड ऑन करते हुए दिख जाएंगे। कमाल का कंपनी है, 600 करोड़ के आसपास कुछ दिन पहले ही इसको ऑर्डर से मिला था, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। सेकंड पॉजिटिव न्यूज था कि इजराइल के साथ इनका जो है अच्छा खासा जो है एक बढ़िया सा ज्वाइंट वेंचर्स भी होते हुए नजर आया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है एरोस्पेस सिस्टम का ज्वाइंट वेंचर भारत इलेक्ट्रॉनिक और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ अच्छा खासा ज्वाइंट वेंचर्स भी हुआ है। इस चीज को आप ध्यान रखना, पॉजिटिव न्यूज है। बहुत बड़ा बाइंग इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बड़े प्लेयर या बड़े वॉल्यूम में अभी भी ये स्टॉक ट्रेड नहीं हो रहा। जिस दिन ये ट्रेड होना स्टार्ट होगा, कमाल के इस स्टॉक में रैली आते हुए दिख जाएगा। और निफ्टी 50 में एंट्री करने से एक्सपेक्टेशन है लगभग 336 मिलियन डॉलर के आसपास जो है इनफ्लो हो सकता है। बी भारत इलेक्ट्रॉनिक के अंदर पैसे इतने आ सकते हैं। ठीक है, तो पेशेंस मेक मनी, एक चीज का मैंने हमेशा बताया है,
बाई किए हो, होल्ड करना, प्रॉफिट मिलेगा, ये जो फॉर्मूला है। होल्ड वाला अभी जो सिनारियो है वो जस्ट थोड़ा सा आप लोग लगभग 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ जो भी है अभी टाइम फ्रेम के लिए आप रखो। स्टॉक को बार बार मत देखो। भारत इलेक्ट्रॉनिक प्यारा स्टॉक है, बहुत बड़ा मेजर क्रैश इसमें नहीं आया है। 15 to 18% का आई होप सो टॉप लेवल से करेक्शन आते हुए दिख जाएगा। हाँ, 15 से 18% के आसपास ही करेक्शन ने दिया है। हाँ, बात करें एमडीएल की, बात करें कोचिंग शिपयार्ड की, जीआरडीसी की, ये सब बहुत मैसिव करेक्शंस में जा चुके हैं। 40% के आसपास भी ये करेक्शन दे चुके हैं। बट एज एक्सपेक्टेशन टू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। इस स्टॉक को आप चाहो तो लॉन्ग रन के हिसाब से देख सकते हो। सेकंड टॉपिक की बात कर लेते हैं, महाराजा गैस लिमिटेड, सॉरी महानगर गैस लिमिटेड, माफ करिएगा। इसकी बात कर लेते हैं। आज के दिन इस न्यूज क्या रहा, हालांकि 2 दिन पहले का ये न्यूज है कि एलआईसी ने क्या किया है, अपना स्टेक जो है 2% के आसपास यहाँ से कट किया है। तो जो डीआईएस का जो स्टेक देखोगे वहां पे 2% का आने वाले टाइम फ्रेम में कट होगा। तो लगभग 21 लाख जो शेयर है उन्होंने कट कर दिया है। इस वजह से थोड़ा सा इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है, हालांकि कोई मेजोरिटी ऐसा बड़ा स्टेक सेल आउट नहीं किया, 2% के आसपास, हालांकि अच्छा खासा क्वांटिटी में इन्होंने एवरेज जो प्राइस उन्होंने जो सेल किया 1521 के आसपास वो सेल आउट किया है। फिर भी ये स्टॉक लगभग 1940 पे चल रहा है। इसमें मतलब कि इसका फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बाइंग ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी अगर आपको ये मिलेगा स्टॉक, तो जरूर इस स्टॉक को कंसीडर आप कर सकते हो। कमाल का ये स्टॉक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, हीरो मोटर कॉर्प। ये आज के दिन देखोगे लगभग लगभग 4% से ज्यादा कंटिन्यू गैप डाउन खुला, उसके बाद सेलिंग 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 सेलिंग। हालांकि ये बहुत प्यारा स्टॉक है, कमाल का स्टॉक है। लास्ट 1 ईयर में भी इसमें अच्छा खासा रैली आ चुका है। 5 ईयर्स में भी देखोगे निफ्टी 50 की कंपनी है, कमाल की कंपनी, 114% के आसपास रिटर्न देकर बैठी हुई है। इस स्टॉक को आज के दिन सेलिंग आने का मेजर रीजन का कारण क्या था, यूबीएस। आपको पता है बड़े बड़े ब्रोकर्स क्या करते हैं, किसी के टारगेट इंक्रीज करते हैं, किसी के टारगेट डिक्रीज करते हैं। तो इसका जो टारगेट है मैसिव डाउनफॉल किया है। उन्होंने बोला है आने वाले टाइम में जो हीरो मोटर कॉर्प है जो लूज कर सकता है निफ्टी 50 आफ्टर यूबीएस प्रोजेक्ट किया है 45% डाउन ट्रेंड का। मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में 45% ये क्रैश होने का प्रोजेक्टेड उन्होंने रख दिया है। देखो मल्टीपल टाइम बोला है, कोई क्रैश का देता है, कोई टारगेट अपग्रेड करता है, उस पर क्या होता है शॉर्ट टाइम फ्रेम पर, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे क्या होता है, अगर बहुत अच्छा रेटिंग अप किया है बाइंग आ जाएगी, रेटिंग खराब किया है तो कम आ जाएगी, या फिर डाउनग्रेड किया है तो सेलिंग आ जाएगा। यही दो कारण होता है। बट लॉन्ग टर्म में देखोगे अच्छे स्टॉक, फंडामेंटल जितने भी स्टॉक है, जितने भी स्ट्रांग है, फाइनेंस अगर उनके स्टेटमेंट देखोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे, अगर स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा सारे स्टॉक पैसे बना के ही देगी। शॉर्ट टर्म का ये खेल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें हीरो मोटर का जो टारगेट आने वाला है, तो 43 एनालिस्ट के सामने प्रिडिक्ट किया गया है। उसमें माना गया है कि 27 ऐसे एनालिस्ट थे जो बाई का रेटिंग मेंटेन करके बैठे हुए हैं, कुछ लोग होल्ड कर रहे हैं, बहुत लोग जो है, कुछ लोग जो सेलिंग का पैटर्न को एक्टिवेट करने को बोले हैं। ठीक है, तो टारगेट क्या दिए हैं कि उन्होंने बताया कि निफ्टी 50 लूज कर सकता है। हीरो मोटर कॉर्प क्या है, आर द टॉप लूजर ऑफ द निफ्टी 50, मतलब आज के दिन का सबसे बड़ा लूजर बना हुआ है, क्योंकि अच्छा खासा इसमें सेलिंग आया है। क्योंकि यूबीएस ने सेल बटन दबाने को बोला है, सेल करने का बोला है। टारगेट जो है 3350 का टारगेट प्रिडिक्ट करके बैठ चुका है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, टारगेट आया है, ठीक है, ये शॉर्ट टाइम का इवेंट है। स्टॉक कैसा है, 5 स्टार स्टॉक है, फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यारा है। अगर आपके पास हीरो मोटर कॉर्प है या फिर बजाज का भी अगर आपके पास स्टॉक है, वो भी स्टॉक बहुत प्यारा, आप चाहो तो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। कमाल का ये दोनों स्टॉक है, चाहो तो लॉन्ग रन के लिए देख सकते हो। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, डिफेंस के लेकर रिगार्डिंग एक मैं वीडियो बना के पब्लिश कर दूंगा, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल लाइव सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।